नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार फिर से। जैसा कि हम बिंदु पढ़ रहे थे, विगत क्लास में अपन ने एक यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली थी और आज अपन अगली यूनिट प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री ऑफ फायर कंप्लीट होते ही जो अपने सिलेबस के बिंदु दिए गए हैं जिस तरीके से, उन्हीं के अकॉर्डिंग अब अपन चलने वाले हैं। तो आज अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, और यूनिट नंबर 2 में हम चर्चा करें तो यूनिट नंबर 2 का नाम है दोस्तों, यूनिट नंबर 2 फिक्स्ड फायर फाइटिंग फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। किसकी बात करते हैं? फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। ये अपनी यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और इस यूनिट से आपको एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन यूनिट नंबर 2 की चर्चा अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि हम इनमें किन किन की बात करने वाले हैं, इसके परिचय की बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स की बात करने वाले हैं। हम स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार का होता है उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो है वो है क्या चीज, इससे रिलेटेड क्या क्या है, कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से उपकरण जो है वो इसमें शामिल है। तो सबसे पहले आप लिखिए इंट्रोडक्शन, बोले तो परिचय। परिचय, सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। तो क्या है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन? दोस्तों, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भवन या किसी इमारत में एक निश्चित स्थापना के रूप में उपयोग ली जाती है। निश्चित स्थापना का मतलब क्या होता है? निश्चित स्थापना का मतलब ये हो गया कि जो भी उपकरण है, फायर फाइटिंग के लिए जो उपकरण है उनको हम फिक्स लगा दें, यानी कि एक जगह उनको क्या कर दें, स्टेबल कर दें। दोस्तों, स्थायी रूप से अगर हम उनको एक ही जगह परमानेंट कर दें तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो फिक्स्ड फायर फाइटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस फिक्स्ड फायर फाइटिंग जो प्रणाली है, इस प्रणाली के द्वारा हम या तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को या पूरी बिल्डिंग के किसी एक हिस्से की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, आग से उनको बचा सकते हैं। तो क्या कहा मैंने इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में अपन ये जानेंगे कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन क्या है। तो किसी बिल्डिंग में, संपूर्ण बिल्डिंग को या उस बिल्डिंग के किसी भाग को बचाने के लिए, या उस भाग में या पूरी बिल्डिंग में उपस्थित वस्तुओं को बचाने के लिए हम जिस एक स्थायी पद्धति का उपयोग करते हैं, एक निश्चित स्थापना की पद्धति अपनाते हैं, इसी पद्धति को हम फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नोट करेंगे यहां पे। सबसे पहले नोट कीजिए, इंट्रोडक्शन में, परिचय में अपन नोट करेंगे कि एक ऐसी प्रणाली जो एक इमारत, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जो, एक ऐसी प्रणाली जो एक इमारत या भवन, एक इमारत या भवन में एक निश्चित स्थापना के रूप में, इमारत या भवन में एक निश्चित, एक निश्चित स्थापना, एक निश्चित स्थापना के रूप में उपयोग में ली जाती है। निश्चित स्थापना के रूप में उपयोग में ली जाती है, रूप में उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है, यानी हमने परमानेंट लगा दिया। जैसे स्प्रिंकलर की बात करेंगे तो हम छत में स्प्रिंकलर लगाते हैं तो वो परमानेंट हो गए, ड्राई राइजर लगा दिया, वेट राइजर लगा दिया, परमानेंट हो गए, होज रील लगा दी, क्या हो गई, परमानेंट हो गई। तो आग बुझाने के लिए किसी उपकरण को या किन्हीं उपकरणों को हम स्थायी रूप से अगर बिल्डिंग में लगा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं। दोस्तों, बात क्लियर है? यह प्रणाली या तो संपूर्ण बिल्डिंग या बिल्डिंग के किसी हिस्से की वस्तुओं को आग से सुरक्षा के लिए अपनाते हैं। तो आगे लिखेंगे, यह प्रणाली, यह प्रणाली किसी इमारत, यह प्रणाली किसी इमारत या
इमारत के किसी भाग में स्थित वस्तुओं को आग से बचाने के लिए इमारत या इमारत के किसी भाग में स्थित वस्तुओं को आग से बचाने के लिए उपयोग में ली जाती है या उपयोग की जाती है। तो इस पद्धति का उपयोग इमारत को बचाने, इमारत के किसी हिस्से में जो वस्तुएं उनको आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। इस प्रणाली में फायर फाइटिंग उपकरण भवन में स्थायी रूप से फिट कर दिए जाते हैं। आगे लिखेंगे, इस प्रणाली में फायर फाइटिंग उपकरण इमारत में स्थायी रूप से फिट कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? क्या करें हम कि एक ऐसी प्रणाली जो हम आग बुझाने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन इस प्रणाली में जो भी उपकरण हैं जो आग बुझाने के लिए उपयोग में आते हैं, उन उपकरणों को हम क्या कर रहे हैं, इमारत में किसी स्थान पर निश्चित उनको फिट कर रहे हैं अपन, या किसी एक स्थान पर फिक्स उनको लगा रहे हैं। तो वही कहलाती है फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है छोटे वाला, जो दीवार पे लटका होता है, अब उसको उठा के हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे होज रील हो गई, जैसे स्प्रिंकलर हो गए, जैसे वेट राइजर हो गया, ड्राई राइजर हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे निश्चित रूप से बिल्डिंग में एक ही स्थान पर लगे होते हैं। इस कारण से इनको क्या कहते हैं, फिक्स्ड फायर फाइटिंग कहते हैं। और इन उपकरणों को, आग बुझाने के इन उपकरणों को एक स्थान पर स्थायी लगाने के कारण ही इनको फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से उपकरण हैं, बात आती है कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण कौन कौन से हैं, तो उनका नाम अपन देखते हैं। तो अगर ये नोट हो गया है तो आगे चलते हैं। इतना अगर नोट कर लिया आपने तो आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब बात आती है दोस्तों फिक्स्ड फायर फाइटिंग जो उपकरण है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगली बिंदु लिखिए, फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण। अब कौन कौन से हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण, इनकी हम चर्चा यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले अपने को नाम तो पता होना चाहिए। तो एक तो है स्प्रिंकलर। क्या है दोस्तों? स्प्रिंकलर, जो सीलिंग में, छत में जो फुहारे लगाए जाते हैं। एक है फिक्स फायर फाइटिंग उपकरण में होज रील या होज पाइप कह दो। एक है ड्रिंचर्स। क्या है दोस्तों? ड्रिंचर्स है। ड्रिंचर्स भी क्या है? फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण है। एक है वेट एंड ड्राई राइजर तो दोनों को एक साथ ले देता हूं, वेट एंड ड्राई राइजर। ठीक है, वेट एंड ड्राई राइजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण हैं जो किसी भवन में आग को बुझाने के उद्देश्य से किसी एक स्थान पर फिक्स या स्थायी रूप से इंस्टॉल किए जाते हैं, स्थायी रूप से एक जगह ही लगाए जाते हैं। वो है फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण, जिनके नाम आपके सामने स्प्रिंकलर, फुहारा, होज रील, ड्रिंचर्स, वेट एंड ड्राई राइजर्स। क्लियर? नोट कर लीजिए। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब वन बाय वन एक एक के लिए हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंकलर्स की बात करते हैं कि स्प्रिंकलर क्या है। ठीक है, इतना हो गया है तो आगे चलिए, हेडिंग लगाइए दोस्तों, स्प्रिंकलर। पहला है अपना स्प्रिंकलर। हालांकि अपनी इस यूनिट में पूरा स्प्रिंकलर के लिए दिया हुआ है,
हॉज रील वगैरह इनके लिए अगली यूनिट्स में दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना चूंकि हमें कंप्लीट ही है इसलिए चलने दो नंबर से। तो स्प्रिंकलर की बात करें तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है? आग को रोकने की कौन सी एक सुरक्षा पद्धति सक्रिय है? तो वह है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो पहली बात लिखेंगे इसके लिए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है दोस्तों? एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। क्लियर? तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो स्प्रिंकलर है ये क्या है? ये स्प्रिंकलर सिस्टम सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। आगे बात करें तो इस पद्धति में जल आपूर्ति शामिल होती है, पानी की आवश्यकता इसमें होती है। तो लिखिए अगली बात, इस पद्धति में, स्प्रिंकलर पद्धति में, इस पद्धति में जल आपूर्ति, इस पद्धति में जल आपूर्ति की आवश्यकता, जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर? और दोस्तों इस पद्धति में फायर स्प्रिंकलर जो है ये एक पर्याप्त दाब, यानी एक निश्चित दाब, कितना दाब होना चाहिए, उस पर्याप्त दाब व जल प्रवाह प्रदान करने वाली जो पाइपिंग सिस्टम है उस पाइपिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। प्रश्न पूछे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में, ठीक है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर जो है वो किससे अटैच होता है, किससे जोड़ा जाता है? तो हम कहेंगे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर को एक निश्चित या यूं कह दीजिए एक पर्याप्त दाब और जल प्रवाह प्रदान करने वाली पाइपिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो अगली बात लिखिए, स्प्रिंकलर को एक पर्याप्त दाब, स्प्रिंकलर को एक पर्याप्त दाब व जल आपूर्ति करने वाली पाइपिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। ठीक है, यस। स्प्रिंकलर की बात करें, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। इस पद्धति में जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इस पद्धति में स्प्रिंकलर को एक पर्याप्त दाब व जल आपूर्ति करने वाली जो पाइपिंग सिस्टम है उस पाइपिंग सिस्टम से इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। किसके रूप में? जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में। तो लिखिए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को एक जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है, के रूप में डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में जो है वो डिजाइन किया गया है किसको? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को। किसको दोस्तों? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को। बात इतनी क्लियर है? चलिए, तो देखिए हमने बात की, सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की। तो आग बुझाने वाले उपकरणों को किसी भवन में या भवन के किसी भाग में स्थायी रूप से एक ही स्थान पर लगा देना फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहलाता है। इस फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में कौन कौन से उपकरणों को इंस्टॉल किया जाता है?
तो ये उपकरण है स्प्रिंकलर, होज रील, ड्रिंचर्स, वेट एंड ड्राई राइजर्स, ये सारे के सारे वे उपकरण हैं जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण है, जिनको भवन में एक ही स्थान पर स्थायी रूप से लगा दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें स्प्रिंकलर की। किसकी बात करें? स्प्रिंकलर की हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें हमने कहा कि स्प्रिंकलर, फायर स्प्रिंकलर पद्धति एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। दोस्तों, इसमें जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। स्प्रिंकलर को एक पर्याप्त दाब और जल आपूर्ति करने वाली पाइपिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, तभी तो स्प्रिंकलर तक पानी पहुंचेगा। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को एक जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। किसके रूप में डिजाइन किया गया दोस्तों? जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब फायर स्प्रिंकलर की हिस्ट्री की बात करते हैं, फायर स्प्रिंकलर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश हम डालने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का, फायर स्प्रिंकलर, फायर स्प्रिंकलर का इतिहास। फायर स्प्रिंकलर के इतिहास पर हम चर्चा करें कि कैसे डिजाइन किया गया, कब डिजाइन किया गया, तो इन सब बातों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें। 15वीं सदी की हम बात करें तो 15वीं सदी में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। क्या नाम था? लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले 15वीं सदी के अंदर इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। तो पहली बात तो हम यही लिखेंगे, फर्स्ट बात नोट कीजिएगा, 15वीं शताब्दी में, फर्स्ट बात नोट कीजिएगा दोस्तों, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में सबसे पहले यूं कह दो, ठीक है, 15वीं शताब्दी में इसे लियोनार्डो दा विंची ने, इसे लियोनार्डो दा विंची ने डिजाइन किया था। तो सबसे पहले किसने डिजाइन किया था इसको? सबसे पहले डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि पहली सफल स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, पहली ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो सन 1723 के अंदर जो है वो एम्ब्रोस गॉडफ्रे द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? एम्ब्रोस गॉडफ्रे के द्वारा बनाई गई। तो स्प्रिंकलर के इतिहास में अगली बात लिखेंगे कि प्रथम स्वचालित ऑटोमेटिक, प्रथम स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम, प्रथम स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम, प्रथम स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, इस प्रणाली को सन 1723 में, प्रथम स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम प्रणाली को 1723 में, सन 1723 में एम्ब्रोस गॉडफ्रे द्वारा बनाया गया। 1723 में एम्ब्रोस गॉडफ्रे द्वारा बनाया गया। यानी सबसे पहले डिजाइन तो किसने किया? स्प्रिंकलर सिस्टम की डिजाइन सबसे पहले 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ने कर दी थी, लेकिन पहली बार जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम बनाया गया वो स्वचालित जो स्प्रिंकलर प्रणाली बनाई गई, ये स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम प्रणाली जो है ये 1723 में एम्ब्रोस गॉडफ्रे द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? एम्ब्रोस गॉडफ्रे के द्वारा बनाया गया। और दुनिया का पहला आधुनिक जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, अगर आपसे अगली बात पूछ ले इसके इतिहास में कि दुनिया का पहला आधुनिक स्प्रिंकलर जो सिस्टम है दोस्तों, ये कब बनाया गया? तो सन 1812 में बनाया गया। कब बनाया गया? सन 1812 में। प्रश्न फिर से सुनना, अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, दुनिया का पहला
आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये कब बनाया गया? तो 1812 में यूनाइटेड किंगडम में एक थिएटर में सबसे पहले लगाया गया था दोस्तों, और लगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम कांग्रेव। क्या नाम था? विलियम कांग्रेव। तो लिखिए अगली बात नोट करेंगे कि दुनिया का पहला आधुनिक दुनिया का आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, आधुनिक मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम, आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम 1812 में, कब? सन 1812 में, 1812 में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में एक थिएटर में सबसे पहले लगाया गया था। किसके द्वारा? विलियम कांग्रेव के द्वारा। एक थिएटर में विलियम कांग्रेव द्वारा लगाया गया था। विलियम कांग्रेव के द्वारा लगाया गया था। तो कब लगाया गया सबसे पहले मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम? 1812 में। स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम 1723 में, और सबसे पहले 15वीं शताब्दी में। ये इतिहास की हम बात कर रहे हैं, किसके? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के। इसके बाद दोस्तों बता दूं आपको कि सन 1940 के अंदर क्या हुआ? 1940 का जो दशक था, इस 1940 के दशक में स्प्रिंकलर सिस्टम का जो उपयोग है वो वाणिज्य भवनों के लिए भी किया जाने लगा। वाणिज्य भवनों की सुरक्षा के लिए। प्रश्न पूछे कि वाणिज्य भवनों की सुरक्षा, वाणिज्य भवनों में हो गए जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे स्कूल हो गई, ये सब वाणिज्य हो गए, जैसे कोई बड़े सिटी मॉल्स हैं। तो जो वाणिज्य भवन है, इन वाणिज्य भवनों में स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कब से किया गया? तो 1940 के दशक से किया गया। अगली बात नोट करेंगे, इसी में इतिहास में अगली बात नोट करेंगे। सन 1940 के दशक से, 1940 के दशक से वाणिज्यिक इमारतों में किसका उपयोग किया जाने लगा दोस्तों? वाणिज्यिक इमारतों में स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। तो सन 1940 के दशक से वाणिज्यिक इमारतों में भी स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। और एक बात यहां से ध्यान रखना कि जो स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे उन स्प्रिंकलर्स की मानकता क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा? तो स्प्रिंकलर के मानक जो होते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में स्थित एक संस्था, जो शीर्ष संस्था है जिसका नाम है एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है, उसके द्वारा किया जाता है। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछे कि स्प्रिंकलर की मानकता का निर्धारण, स्प्रिंकलर की मानकता, स्टैंडर्ड का निर्धारण कौन करेगा? तो एनएफपीए के द्वारा किया जाता है। नोट लगा के लिखेंगे नीचे। स्प्रिंकलर की मानकता, स्प्रिंकलर की मानक का, स्टैंडर्ड का, स्प्रिंकलर के स्टैंडर्ड या मानक का निर्धारण या मानकता का निर्धारण, स्प्रिंकलर के मानक का निर्धारण या मानकों का निर्धारण यूएस स्थित संस्थान एनएफपीए, बोले तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन
नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, क्लियर है बात? ओके, चलिए, तो क्या कहा हमने कि स्प्रिंकलर के मानक या स्टैंडर्ड का जो निर्धारण है, ये निर्धारण किया जाएगा यूएस की एक संस्थान है एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इतनी बात को नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिए मित्रों इसको। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इतना आपने नोट कर लिया तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंकलर के कार्य की। किसकी बात करते हैं? स्प्रिंकलर के कार्य। स्प्रिंकलर के कार्य। तो स्प्रिंकलर के कार्य क्या है ये देखते हैं, इसके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, स्प्रिंकलर का काम हम जानते हैं, आग लगने पर पानी का प्रवाह करना होता है। क्या करना होता है? पानी का प्रवाह करना होता है। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि एक स्प्रिंकलर 900 लीटर पानी 1 मिनट में क्या कर देता है? प्रवाहित कर देता है। पहला कार्य लिखो, पानी का प्रवाह करना, पानी का आग पर प्रवाह कर आग का शमन करना या अग्नि का शमन करना, ठीक है। क्या कहा हमने? पानी का आग पर प्रवाह करके अग्नि का शमन करने का काम करता है स्प्रिंकलर। और ध्यान रहे दोस्तों, 900 लीटर प्रति मिनट की मात्रा से पानी का प्रवाह करता है। कम ज्यादा भी होता है, लेकिन मुख्यतः 900 लीटर 1 मिनट में 900 लीटर पानी का प्रवाह कर सकता है। वर्किंग प्रेशर पूछ ले कि ये काम करता है तो कितने प्रेशर पर? तो 50 psi पर काम करता है। तो इसका वर्किंग प्रेशर लिखो, वर्किंग प्रेशर। कार्यक्षम दाब कितना है दोस्तों? तो स्प्रिंकलर का वर्किंग प्रेशर है 50 psi या 340 kPa। 50 psi या इसी को कहते हैं 340 kPa। 340 kPa, या तो यूं कह दो कि 340 kPa पर, और या कह दो 50 psi पर जो है वो स्प्रिंकलर कार्य करते हैं। और आग लगने के बाद, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं बात, कि आग लगने के बाद लगभग कितने समय के बाद स्प्रिंकलर जो है वो सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों, आग लगने के बाद 1 मिनट से लेकर, आग लगने के बाद, जैसे अभी आग लग गई तो अब 1 मिनट से लेकर अगले 4 मिनट के अंदर जो है ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। लिखिए, आग लगने के बाद 1 मिनट से 4 मिनट के अंदर, 1 मिनट से 4 मिनट के अंदर, 1 मिनट से 4 मिनट के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों? सक्रिय हो जाते हैं। ये सक्रिय हो जाते हैं। ये सक्रिय हो जाते हैं। ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। तो आग लगने के बाद 1 मिनट से लेकर 4 मिनट के अंदर ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न पूछेगा कि आग लगने के कितने समय बाद में जो है वो स्प्रिंकलर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, यानी कि सक्रिय होते हैं। तो यहां से अपने को ये ध्यान रखना है कि 1 से 4 मिनट में सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कार्य हो गए, पानी का आग पर प्रवाह कर अग्नि का शमन करना। 1 मिनट में लगभग 900 लीटर पानी का प्रवाह कर देते हैं आग पर। वर्किंग प्रेशर 50 psi है या 340 kPa कह दो। और आग लगने के बाद 1 मिनट से 4 मिनट के अंदर जो है ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। अब टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं, बाद में स्प्रिंकलर देखेंगे अपन, पहले टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए टाइप ऑफ, हेडिंग लगाइए टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम।
टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एक प्रकार तो है स्प्रिंकलर सिस्टम का, कौन सा देखिए, नंबर 1 लिखिए, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। एक प्रकार तो है वेट पाइप स्प्रिंकलर, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा प्रकार है ड्राई, दूसरा प्रकार क्या है, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तीसरा है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। तीसरा क्या है इसका प्रकार, प्री एक्शन स्प्रिंकलर, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम। चौथा प्रकार है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम। नंबर 5 जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का, पांचवा जो प्रकार है वो है फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तो नंबर 5 लिखेंगे फोम डैश वाटर टाइप, फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। और छठवां जो प्रकार है वो है वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। नंबर 6 क्या है दोस्तों, वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। और नंबर 7 है वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी और धुआं। वाटर मिस्ट का मतलब है पानी और धुआं। नंबर 7 है वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो ये है अपने क्या, ये है अपने टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार हैं दोस्तों, 7 टाइप के प्रकार अपन ने देखे। अब एक एक के बारे में इनमें बात हम करने वाले हैं कि किसका मतलब क्या है। तो टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम में पहला हो गया वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा हो गया ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, तीसरा हो गया प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, नंबर 4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, नंबर 5 फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, नंबर 6 वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम, और नंबर 7 वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। ये हो गए अपने 7 प्रकार। अब एक एक के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम में प्रश्न यहां पर बनते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हमने प्रारंभ किया फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, परिचय में हमने देखा कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें आग बुझाने वाले उपकरणों को किसी इमारत या इमारत के भाग की वस्तुओं को बचाने के लिए उस इमारत में एक ही जगह स्थायी रूप से लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। फिर बात आती है कि निम्न में से कौन फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन उपकरण है, तो स्प्रिंकलर, होज रील, ड्रिंचर्स, वेट एंड ड्राई राइजर्स, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण है।
देन बातचीत की अपन ने किसकी, स्प्रिंकलर की। सबसे पहले स्प्रिंकलर की बात करें तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा पद्धति है। इस पद्धति में जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। देन बात की स्प्रिंकलर के एक पर्याप्त, स्प्रिंकलर जो होता है उसको एक पर्याप्त दाब और जल आपूर्ति करने वाली पाइपिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। फिर बात की अपन ने कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को एक जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। इसके बाद हमने चर्चा की कि फायर स्प्रिंकलर जो है इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हमने जाना कि 15वीं शताब्दी में सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने इसको डिजाइन किया। इसके बाद हमने देखा कि प्रथम स्वचालित जो स्प्रिंकलर था, पहला जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम था, वो 1723 में एम्ब्रोस गॉडफ्रे के द्वारा बनाया गया। और दोस्तों दुनिया का पहला आधुनिक जो स्प्रिंकलर सिस्टम की हम बात करें तो ये दुनिया का पहला आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम 1812 में यूनाइटेड किंगडम में एक थिएटर में लगाया गया था दोस्तों, और ये लगाया था विलियम कांग्रेव के द्वारा। देन हम बात करें कि 1940 के दशक से, तो दोस्तों 1940 के दशक से जितने भी वाणिज्य इमारतें हैं, वाणिज्य भवन है, इन सभी वाणिज्य भवनों में लोकप्रिय रूप से, बहुतायत रूप से जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। और ये जो स्प्रिंकलर है, हम किस स्थान पर, किस इमारत में, किस टाइप के गोदाम में या किस टाइप की इमारत में हम किस टाइप का जो स्प्रिंकलर उपयोग में लेंगे या उसकी मानकता क्या होगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो स्प्रिंकलर की जो मानक है, इस मानक का निर्धारण यूएस, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की एक शीर्ष संस्थान है जिसका नाम है NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसके द्वारा स्प्रिंकलर की मानकता का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की कि स्प्रिंकलर के कार्य क्या है। तो स्प्रिंकलर के कार्यों पर प्रकाश डाला तो हमने कहा कि ये पानी को जो है वो आग पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, या यूं कह दो कि आग पर पानी छोड़ते हैं और उसके बाद आग का शमन करते हैं, आग को बुझाते हैं। लगभग 900 लीटर पानी 1 मिनट में जो है वो स्प्रिंकलर के द्वारा प्रवाहित कर दिया जाता है। तो 1 मिनट में 900 लीटर पानी फेंक रहा है, तो आप देखो कि कितना जल्दी जो है आग पर ये क्या करेगा, काबू करेगा। वर्किंग प्रेशर 50 psi या 340 kPa है। आग लगने के बाद ये सक्रिय कितने समय में होते हैं, तो आग लगने के बाद 1 से 4 मिनट के अंदर, 1 से 4 मिनट के अंदर जो है स्प्रिंकलर क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात की। इसके बाद हमने टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम देखा। स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकारों पर हमने थोड़ी नजर डाली। तो पहला प्रकार है वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, तीसरा प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पांचवा है फोम वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक है वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक है वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर मिस्ट का मतलब हो जाता है इसके अंदर जल और धुआं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की। नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए, वेट। नंबर 1 कौन सा है, वेट वाला है ना, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। तो लिखो नंबर 1 वेट पाइप स्प्रिंकलर, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। आप इसमें भी चाहे तो यहां जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ा हुआ है, पाइप शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा स्थापित किए जाते हैं, सर्वाधिक स्थापित किए जाने वाले, सर्वाधिक स्थापित उपयोग या लगाए जाने वाले, सर्वाधिक स्थापित किए जाने वाले स्प्रिंकलर सिस्टम यही है। ये कौन सा, वेट पाइप। वेट पाइप यहीं से लिख देता हूं, नाम ही लिख देता हूं मैं, वेट पाइप ही है, वेट पाइप ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, यह सबसे सरल और सबसे ज्यादा विश्वसनीय, इस कारण से इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो अगला लिखेंगे, यह सबसे सरल व
सबसे सरल व सबसे विश्वसनीय, सबसे सरल व सबसे विश्वसनीय वेट पाइप स्प्रिंकलर क्या है? सबसे सरल है और सबसे विश्वसनीय स्प्रिंकलर सिस्टम है। सबसे विश्वसनीय स्प्रिंकलर सिस्टम है, विश्वसनीय स्प्रिंकलर सिस्टम है। क्लियर? ओके। देखो दोस्तों, इस सिस्टम में एक स्वचालित जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है। इसमें जल उपयोग में आता है और जो जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है वो स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो लिखो, इस सिस्टम में एक स्वचालित, इस सिस्टम में एक स्वचालित जल आपूर्ति, इस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में एक स्वचालित जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है। स्वचालित जल आपूर्ति सिस्टम, स्वचालित जल आपूर्ति सिस्टम लगा होता है, लगा होता है। ठीक है। और ये जो वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। जिन स्थानों पर अगर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने की संभावना होती है, तो उन स्थानों पर इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा दोस्तों, तो इन पाइप्स के अंदर पानी जो है वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये स्प्रिंकलर सिस्टम उपयोग हेतु सहायक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, इस स्प्रिंकलर सिस्टम को, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, इस स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही किया जाता है, तक ही किया जाता है। अगर कोई ऐसा स्थान है जहां टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जाएगा, तो वहां पर इस वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही इसका उपयोग किया जाता है। अब कई बार वो डिग्री सेंटीग्रेड ना देके फ़ारेनहाइट दे देता है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं एक ताप परिवर्तन का सूत्र बताया भी था मैंने पहले, ताप परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन पिछली क्लास में मैं बता भी चुका, तो डायरेक्ट ही बता रहा हूं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो कितना होगा? तो हमारा सूत्र था C/5 बराबर F माइनस 32/9। ऐसा ही तो सूत्र था। सेंटीग्रेड 4 है तो 4 की जगह, सेंटीग्रेड की जगह 4 रखेंगे, 4/5 बराबर F माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 5F माइनस 160 और ये 36, ये हो गया 5F बराबर 36, ये माइनस का 160 इधर जाएगा तो प्लस का 160 हो जाएगा, और ये हो गया 5F इक्वल टू 6 और 9 और 1, ये तो आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 196, एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 196/5। ठीक है, तो ये हो गया लगभग, ये 200 हो गया लगभग, मोटा मोटा ये मान लो 19.5315 4 9 पंजू 45 9 पॉइंट कुछ, यानी अप्रोक्स जो है वो कितना 40। मैं लिख देता हूं यहां अप्रोक्स 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अप्रोक्स कितना फ़ारेनहाइट? 40। तो यूं कह दी अप्रोक्स आ गया ये। तो या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या तो क्या करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बोले तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जहां का ताप होता है वहां पर इनको उपयोग किया जाता है। उससे कम ताप जहां का होता है वहां पर इनको उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। इतना नोट कर लिए हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर हम बात करते हैं, और नंबर 2 है ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रकार है ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम।
ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? देखो, सबसे ज्यादा उपयोग वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का किया जाता है, लेकिन वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद में दूसरे सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो कौन से हैं? वो ड्राई पाइप ही हैं। तो पहली बात लिखो, दूसरा सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला, दूसरा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम यही है, यही है। कौन सा? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम है। ठीक है, इनका उपयोग पर्याप्त ठंड वाले स्थानों पर किया जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है? वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग हम ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जहां का टेम्परेचर होता है उन ठंड वाले स्थानों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग हम पर्याप्त ठंड, अधिक ठंड वाले स्थानों पर भी कर सकते हैं। तो अगली बात लिखें, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, सिस्टम का उपयोग, सिस्टम का उपयोग हम पर्याप्त, हमें पर्याप्त ठंड वाले स्थानों, पर्याप्त ठंड वाले स्थानों, पर्याप्त ठंड वाले स्थानों पर भी कर सकते हैं। पर्याप्त ठंड वाले स्थानों पर भी इसका क्या किया जा सकता है दोस्तों? उपयोग किया जा सकता है। किसका? ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का। तीसरा जो प्रकार है स्प्रिंकलर सिस्टम का वो है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। तीसरा प्रकार है प्री एक्शन, प्री एक्शन स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। ये तीसरा प्रकार है स्प्रिंकलर सिस्टम का। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो पुस्तकालयों और संग्रहालय आदि जो क्षेत्र होते हैं वहां किया जाता है। ठीक है, ये वेट, ड्राई और वाटर टाइप के सिस्टम का मिक्सअप है, संकर है। तो पहली बात तो लिख दो इसके लिए, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम, कौन से प्रकार के? प्री एक्शन प्रकार के। इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, सिस्टम का उपयोग पुस्तकालयों, सिस्टम का उपयोग पुस्तकालयों एवं पांडुलिपि संग्रहों, पांडुलिपि संग्रहों व किनमें? डाटा संग्रहालयों में। किनमें? दस्तावेज संग्रहालयों में, दस्तावेज संग्रहालयों में, संग्रहालयों में किया जाता है, जहां पर दस्तावेज संग्रहित किए जाते हैं, पांडुलिपियां संग्रहित की जाती हैं, जहां पर पुस्तकें रखी जाती हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग पुस्तकालयों एवं पांडुलिपि संग्रहों व दस्तावेज संग्रहालयों में किया जाता है, में किया जाता है। यह है कैसा वास्तव में? तो लिखेंगे यह वेट कोमा ड्राई व वाटर टाइप, वेट, ड्राई और वाटर टाइप जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का, स्प्रिंकलर सिस्टम का संकर रूप है, संकर रूप है। ठीक है, हाइब्रिड है ये इन तीनों का, जो वेट टाइप
ड्राई टाइप और वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम तीनों की तरह होता है, तीनों का मिक्सअप होता है, तीनों का संकर होता है, वो होता है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। नोट कीजिएगा, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम नोट कर लीजिएगा। और अब बात आती है नंबर 4 इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम की दोस्तों। तो नंबर 4 लिखेंगे इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम। इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम। इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम की हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यह पता है कि इसमें विद्युत का जो है वो क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या करते हैं, हीट जो सेंसिंग होते हैं, हीट सेंसिंग जो ऑपरेटिंग एलिमेंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग से जोड़ दिया जाता है। तो लिखो इस प्रकार के सिस्टम में, इस प्रकार के सिस्टम में हीट, इस प्रकार के सिस्टम में क्या करते हैं कि जो हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट्स, हीट सेंसिंग ऑपरेटिंग एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग तेजी से जलने वाली जो वस्तुएं हैं उनके भंडारण कक्षों में किया जाता है। देखो इसका उपयोग तेजी से जलने वाली वस्तुओं के भंडारण कक्षों में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तेजी से जलने वाली वस्तुओं के भंडारण कक्ष जो है उनमें इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम का। किसका किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर। चलिए इतना मामला अगर क्लियर है तो आगे बात करते हैं नंबर 5 फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो नंबर 5 नोट कीजिए, फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं। फोम वाटर, तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो पानी व फोम का डिस्चार्ज करता है। सीधी सी एक बात लिख दो, दोनों फोम भी है पानी भी है, तो लिख दो इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम से, या इस प्रकार का स्प्रिंकलर सिस्टम फोम व वाटर का डिस्चार्ज करता है। तो आग पर क्या डालता है, ये पानी और फोम दोनों चीज डालता है। ठीक है। तो ये हो जाता है कौन सा, फोम वाटर। ठीक है, कौन सा हो जाता है, फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है दोस्तों, इसका उपयोग ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होते हैं, उन ज्वलनशील तरल पदार्थों और हवाई अड्डों पर हैंगर जो होते हैं, जहां पर हवाई जहाज खड़े होते हैं, उन स्थानों पर किया जाता है। तो लिखो इस सिस्टम का उपयोग, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग ज्वलनशील तरल पदार्थों
वह ज्वलनशील तरल पदार्थों व हवाई अड्डों पर हैंगर पर हवाई अड्डों पर हैंगर पर किया जाता है, हैंगर पर किया जाता है। अगली जो कक्षा होगी अपनी बता दूं आपको, उस कक्षा से आप लोगों के डायग्राम आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पैनल पे आप लोगों के लिए डायग्राम लगाऊंगा और एक एक डायग्राम से आपको ये सारे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी एक बार इनकी परिभाषाएं वगैरह बता रहा हूं, फिर इनकी जब आगे बातचीत करेंगे प्रकार में, स्प्रिंकलर के प्रकार में, ये तो स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार है, फिर स्प्रिंकलर के प्रकार में हम बात करेंगे तो वहां पर सबके डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां करते हैं? ज्वलनशील तरल पदार्थों में व हवाई अड्डों पर हैंगर पर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ये हो गया फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। एक है वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। नंबर 6 7 प्रकार थे जिसमें सेकंड लास्ट नंबर 6 वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर स्प्रे स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए। लिखो, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। और एक आखिरी जो प्रकार था नंबर 7वां, ये है नेक्स्ट लास्ट वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें पानी की कमी वाले स्थानों पर इसको अपनाते हैं। वाटर मिस्ट, लास्ट लिखे वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, इस सिस्टम का उपयोग कहां करते हैं दोस्तों? जहां पानी की आपूर्ति कम होती है। इस सिस्टम का उपयोग जल आपूर्ति की कमी, इस सिस्टम का उपयोग जल आपूर्ति की कमी वाले स्थान पर किया जाता है। क्लियर? यस। तो ये हमने चर्चा की दोस्तों, किसकी? ये हमने स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकारों की चर्चा की। ठीक है, अब अगली जो क्लास होंगी उन क्लासों में हम क्या बात करेंगे? अगली क्लासों में हम बात करेंगे दोस्तों स्प्रिंकलर के प्रकार की। किसकी? कि भाई स्प्रिंकलर क्या होता है। ठीक है, फायर स्प्रिंकलर है क्या? तो यह आग बुझाने का एक ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है, एक स्थान पर फिक्स किया जाता है। स्वयं फायर डिटेक्टर होता है। ठीक है, और यह आग की इनिशियल स्टेज पर काम करता है। इसके बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं? डिफ्लेक्टर क्या होता है? ग्लास बल्ब क्या होता है? या टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब क्या होती है? या सील क्या होती है? कैप क्या होता है? ये सारे के सारे उसमें बात करेंगे। फिर इसके अलग अलग रंगों के आधार पर हम बात करेंगे दोस्तों कि इनके जो कलर है, ऑरेंज जो ग्लास बल्ब है वो स्प्रिंकलर जो होता है उसमें क्या भरा होता है। फिर हम बात करेंगे उसमें रेड ग्लास बल्ब, अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, जो स्प्रिंकलर होता है उसमें अलग अलग कलर होते हैं दोस्तों। तो अलग अलग कलर के जो बल्ब होते हैं उनका क्या मतलब है, क्यों उनका उपयोग किया जाता है, कहां उनका उपयोग किया जाता है और किस किस तापमान पर जो है ये उपयोग में आती हैं, इन सभी बिंदुओं पर जो है वो हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही आप लोगों के लिए था। अगले सेशन में इससे आगे स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर के पार्ट, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो देता हूं वाणी को विराम, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम और नमस्कार।